ओके, अब हम यहाँ पे इसका प्रूफ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए पॉइजन प्रोसेस का फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे टूवर्ड्स द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज n approaches to infinity and p is approaches to 0 and lambda t is equal to np is the constant, it will always stay constant। मैंने ऑलरेडी इन टर्म्स को प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये मेरे पास ज्योमेट्रिक लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है एन सी के पी रेज टू पावर के 1 माइनस पी रेज टू पावर एन माइनस के, और जो p है वो हमारा लैम्डा t के माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी ओवर के फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर इसको हमने एक्चुअली ड्राइव करना है यूजिंग दिस टर्म। तो इसका हम अभी आगे चल के प्रूव करते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ई रेज टू पावर एक्स जो है वो हमारे पास लिमिट है n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस के ओवर n रेज टू पावर n। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने अपने माइंड में रखना है ड्यूरिंग दिस हिस्ट्री जो हमने प्रूफ के लिए स्टेप्स को परफॉर्म करना है। तो ये जो टर्म है हमारी एक्चुअली ई रेज टू पावर एच के बराबर है। ओके, तो हमने प्रीवियसली ड्राइव किया था p जो है हमारे पास लैम्डा टी ओवर n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। तो हम सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देंगे p की वैल्यू को इसमें। तो ये हो जाएगा n के p की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टी ओवर n रेज टू पावर के 1 माइनस p की टर्म आ जाएगी लैम्डा टी ओवर n रेज टू पावर n माइनस के, और ये जो मेरे पास एन सी के है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल टाइम n माइनस k फैक्टोरियल, और ये जो दो टर्म्स हैं ये मेरी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी। फर्दर हम इस टर्म को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें दैट इज लैम्डा टी ओवर टे फैक्टोरियल, और लैम्डा टी पार्ट जो टी है लाइक लैम्डा टी की पार्ट टी मेरे पास यहाँ पे आ गया और टे फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये देखिए एन फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया और n माइनस टे फैक्टोरियल यहाँ पे नीचे आ गया, और यहाँ पे क्या रह गया था 1 ओवर n रेज टू पावर टे। तो हमने सिंपल इस टर्म को सेपरेट कर लिया है, और देन ये जो मेरी सेकंड टर्म है वो मेरी यहाँ पे एज इट इज़ रहेगी। अब हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी की टर्म्स के अंदर ड्राइव करेंगे, और वेयर वी नो दैट n एक्चुअली अप्रोचेज टू द इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं दैट इज दीज टू टर्म, इनको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे राइट किया है। तो ये मेरे पास n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। n फैक्टोरियल क्या है, n माइनस वन n माइनस टू अप टू n माइनस के प्लस वन n माइनस के फैक्टोरियल। ये जो मेरी अपर नोमिनेटर की टर्म है ये n फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर रही है। n माइनस के फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा और n रेज टू पावर k एज इट इज़ रहेगा। तो ये मेरी जब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी n टाइम n माइनस वन टाइम्स n माइनस टू टाइम्स अप टू n माइनस के प्लस वन, क्योंकि ये टेथ टर्म के अंदर हम इसको रिजोल्व कर रहे हैं n रेज टू पावर k। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई n टाइम्स n माइनस वन ओवर n, n माइनस टू ओवर n एंड n माइनस के प्लस वन ओवर n। और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म हमारे पास वन आ जाएगी। इधर से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं दैट इज वन माइनस वन ओवर n, वन माइनस टू ओवर n, सिंपल ये n n काट के वन हो जाएगा और टू ओवर n आ जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये हमारे पास अगेन जो फंक्शन है लाइक मैंने अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म यहाँ पे अगेन राइट की है, और ये वाली टर्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो हमारी सेकंड टर्म थी वो हमने यहाँ पे ड्राइव कर ली है। वन माइनस वन ओवर एन, वन माइनस टू ओवर एन अप टू वन माइनस के प्लस वन ओवर एन, और रिमेनिंग जो अब हमारा पोर्शन है दैट इज वन माइनस लैम्डा टी ओवर एन एन माइनस वन, इसको अब हमने रिजोल्व करना है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये देखिए वन माइनस लैम्डा टी एन रेज टू पावर एन माइनस टी, अब हम इसको यूज़ करेंगे, इसको रिजोल्व करते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्म को हमने रिजोल्व करके यहाँ पे लिख लिया है।
अब इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन टू फॉर्म, लाइक 1 माइनस लैम्डा टी ओवर एन रेज टू पावर एन, 1 माइनस लैम्डा टी ओवर एन रेज टू पावर माइनस टी। अब हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को यूज करेंगे, लाइक इन इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज लैम्डा टी रेज टू पावर के ओवर के फैक्टोरियल टाइम्स 1 माइनस 1 ओवर एन, 1 माइनस 2 ओवर एन अप टू 1 माइनस के प्लस 1 ओवर एन, और 1 माइनस लैम्डा टी ओवर एन रेज टू पावर एन, और 1 माइनस लैम्डा टी ओवर रेज टू पावर माइनस टी। तो सिंपल मैंने इस टर्म को जो एक स्ट्रेट लाइन में लिखी हुई थी उसको मैंने मल्टीपल लाइंस में लिख लिया। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मल्टीप्लिकेशन साइन। अब हम क्या करेंगे, हम लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट इज एन अप्रोचेस टू द इंफिनिटी एंड वी नो दैट एन पी इज द कांस्टेंट, जो कि हमने स्टार्ट में ड्राइव किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एन पी जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज एक्चुअली इज इक्वल टू लैम्डा टी। इन थ्री टर्म्स के साथ हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एन, 1 माइनस 2 ओवर एन, और अप टू दिस। ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है और ये थर्ड लाइन की इक्वेशन है। अब जब n हमारे पास एक लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली n इज इंडिकेटिंग द अप टू इन्फिनिटी, लाइक लार्ज नंबर है। जब ये लार्ज नंबर है तो ये जब टर्म आप इसको रिजोल्व करें तो इसका आंसर आपके पास 1 आएगा, इसका आंसर भी आपके पास 1 होगा, और इसका आंसर भी आपके पास 1 आएगा। तो टोटल इस लाइन का आंसर हमारे पास 1 आ गया। देन जब आप इस टर्म को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगा, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन की थी इस टर्म के बारे में इक्वेशन, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा। यहाँ पे इन टर्म ऑफ एक्स लिखा हुआ है। टी इस वजह से इसमें आया है क्योंकि हमारा ये पॉइजन प्रोसेस जिसमें हम टाइम को इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा, इसलिए यहाँ पे टी जो है वो इंक्लूड है। ओके, तो जो लास्ट हमारी लाइन की टर्म थी, अब इसमें जब एन को हम इंटरल करेंगे इन्फिनिटी तो ये वाली टर्म जो है हमारे पास 0 हो जाएगी। तो अगेन इसका आंसर जो है 1 है, क्योंकि ये लैम्डा टी ओवर एन रेज टू पावर माइनस टी है, 1 माइनस। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे, लाइक लैम्डा टी ओवर एन, जब इसको आप रिजोल्व करेंगे तो इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 होने के बाद से हमारे पास 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ जाएगा आंसर। अब हम सिंपली इन सब इक्वेशंस को, लाइक इन सब वैल्यूज को फाइनल अपनी मेन इक्वेशन के अंदर ऐड कर देंगे, डेट इज लैम्डा टी रेज टू पावर टी ओवर टी फैक्टोरियल टाइम्स 1 टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी टाइम्स 1। तो ये 1 1 डेफिनेटली 1 ही है, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया, डेट इज एक्चुअली द पॉइजन फार्मूला। तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए पॉइजन प्रोसेस जो है वो उसका फार्मूला ड्राइव हमने यहाँ पे किया है।